नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। आज हम अनशन स्थल पर आके आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो का जो मुख्य मकसद है वो मकसद है कि संपूर्ण उत्तराखंड के लिए हम एक अपील करना चाहते हैं। अपील ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार इसी अनशन स्थल पर जो अभी हमने स्थगित किया हुआ है सूचना, यह अनशन आदर्श आचार संहिता तक स्थगित किया गया है। जैसे ही यहाँ पे अनशन शुरू हो जाएगा, जैसे ही नई सरकार आएगी तो हम नई सरकार में फिर से यहाँ पर अनशन स्थल करेंगे, अनशन में बैठेंगे। हमारी मातृशक्ति यहाँ पे अनशन में बैठी रहेगी और हम यहीं पे इस अनशन स्थल पे थे और जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगी तो हमने अनशन को स्थगित किया है, ना कि ये खत्म हुआ है। बहुत जल्द हम यहाँ पर आप लोगों को फिर से दिखाई देंगे। संपूर्ण उत्तराखंड की एकमात्र जो मांग है वो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग है और भू कानून को लेकर हम लगातार अनशन करते हैं। जो भी सरकार यहाँ पे फॉर्म होगी उससे हम एक ही बात कहेंगे कि जब तक यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून नहीं लग जाता तब तक का हमारा ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। अब बात करते हैं अपील की। अपील ये है कि जैसे ही यहाँ पर ये मांग प्रचंड वेग से आई तो सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का मतलब होता है काम पे मिट्टी डालना और काम पे मिट्टी पड़ गई है। आपने देखा होगा कि सरकार ने उस पर कोई भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके पीछे का कारण है बाहरी आतताई शक्तियाँ, आयातित शक्तियाँ और बाहरी भू माफिया जो संपूर्ण उत्तराखंड को लगभग खरीदने के मूड में हैं, जिन्होंने आधे से ज़्यादा उत्तराखंड खरीद लिया है, यानी कि 20% यहाँ पे ज़मीनें उन्होंने खरीद ली है। अब वो चाहते हैं कि अब यहाँ हमारा राज हो, ध्यान रहे, सनद रहे। जैसे ही 2026 का परिसीमन आएगा उसके बाद आपको उत्तराखंड सरनेम से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दिखाई देगा। अभी वो उनकी चालाकी जो है वो धीरे धीरे अपने मकसद पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा उत्तराखंड का आम व्यक्ति सरकारों के माध्यम से छला और ठगा जा रहा है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप भू कानून की मांग को लगातार करते रहिए और जो इस काम को कर रहा है उसका सहयोग करते रहिए। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आप ऐसा माना जाएगा कि आप बिगड़ लड़े ही हार मान रहे हैं। हम लगातार आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लगातार आपके जल, जंगल, जमीन, रोटी बेटी, संस्कृति और पारिस्थितिकी के साथ साथ आपके भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, आपके हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि आपकी संस्कृति का मतलब होता है उत्तराखंडियत के लिए लड़ रहे हैं। आपकी उत्तराखंडियत तभी महफूज रह पाएगी, तभी संरक्षित और सुरक्षित रह पाएगी जब यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगेगा। आपके नौनिहालों के नौकरी के लिए हम लड़ रहे हैं, आपके नौनिहालों के सुरक्षित भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि मूल निवास को यहाँ खत्म करके जब यहाँ पर स्थायी निवास जब आपको दिया गया, उस स्थायी निवास में सारा व्यक्ति बाहर का आता है और वो यहाँ भी नौकरी पा रहा है और अपने अपने स्टेटों, अपने अपने राज्यों में भी वो नौकरी पा रहा है। उनके पास दोहरे अधिकार हैं और जबकि हमारे व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस प्रकार 1972 में हिमाचल ने यानी कि वहाँ के वाईएस परिवार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित और संरक्षित किया, उनके स्वाभिमान को गौरवान्वित किया, ठीक उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना कि जिसको यहाँ की उत्तराखंड की जनता इज्जत से उसका नाम ले या इज्जत से उसका सम्मान करे और ऐतिहासिक पुरुष बने। जबकि हिमाचल में जसवंत सिंह परमार 1972 से ऐतिहासिक पुरुष है। आज प्रत्येक हिमाचली उस पर गर्व करता है, उन पर गर्व करता है, उनकी दूरदृष्टि पर गर्व करता है। ऐसी दूरदृष्टि की सोच को लेकर भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ये आपके बीच में आया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर केवल हिमाचल की तर्ज पर भू कानून चाहिए। ये कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण उत्तराखंड के 24 लाख परिवार और 1 करोड़ 35 लाख की जनता का लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको कंधे से कंधे मिला के हमारा साथ देना है। हमें तन से, मन से और धन से हमारा सहयोग करना है। हमारा वादा है कि आपको हम हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून लगा के दिखाएंगे, चाहे सरकार कोई भी हो। हम लगातार अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। अगर कोई लड़ाई सही मनोदशा के साथ, सही उद्देश्यों के साथ और दीर्घ शक्ति के साथ और बड़ी शक्ति के साथ और दूरदृष्टि के साथ लड़ी जाती है तो वो लड़ाई आज तक विश्व में कहीं हार ही नहीं जाती है। हम जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम जीत के दिखाएंगे, ये हम आप लोगों के साथ विश्वास करके
ये बात कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। इसी क्रम में आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, खासतौर पर मातृशक्तियों से निवेदन है, क्योंकि वोट प्रतिशत का पड़े हुए वोट प्रतिशत में से 48 से लेकर 52% वोट आपका होता है और नौनिहाल भी आप ही के होते हैं। इस राज्य को प्राप्त करवाने में मातृशक्तियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, हम युवा शक्तियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि वोट आपका, मातृशक्ति का वोट और राज इनका, जो मेरे भूमि को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो युवा शक्तियों, मातृशक्तियों और उत्तराखंड के संभ्रांत जनता, बुद्धिजीवियों, आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप हमारा सहयोग दीजिए। हम आपको हिमाचल की तर्ज पर भूख कानून लगा के दिखाएंगे। भारत की आज़ादी के समय में कभी कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि तुम हमें सहयोग दो, हम तुम्हें हिमाचल की तर्ज पर भूख कानून देंगे। मेरी वीडियो को, जितना भी ये वीडियो आप तक पहुंचती है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाइए। हमारा निवेदन, हम जो मांग को लेकर लड़ रहे हैं, इस मांग में आपका जनसहयोग, जन भागीदारी बहुत जरूरी है। मातृशक्तियों, आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या पर हमारी वीडियो को अधिक से अधिक संख्या पर लोगों तक पहुंचाइए। इसी क्रम में आप सभी लोगों से पुनः अपील के साथ, ये वीडियो अपील है, अभी हमारी एक अपील और छप रही है, वो जैसे ही छपेगी हम आप तक उसको सर्कुलेट कर लेंगे। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए नितांत सहयोग जरूरी है। आपका तन से, मन से और धन से हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि तन और मन का सहयोग तो मिलता ही है, अगर धन का सहयोग भी मिलेगा तो हम आज बहुत जगह मूव कर रहे होते, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे होते और एक एक जगह आके दो हमारे प्रश्न हैं उनको कह रहे होते कि अगर हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भूख कानून लगता है तो सरकार बताओ तुम्हारा घाटा क्या है, अगर हिमाचल की तर्ज पर भूख कानून नहीं लगता है तो सरकार बताओ तुम्हारा फायदा क्या है। और 3 हमारे नारे हैं, जो भूख कानून की बात करेगा वो उत्तराखंड में राज करेगा, जो भूख कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, भूख कानून नहीं तो वोट नहीं। इसी क्रम में, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सुधीर बर्थवाल के साथ मैं शंकर सागर आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।